Hello everyone. Today we discuss about lexical analysis, the first step of compiler design. ओके तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कंपाइलर डिज़ाइन का दैट इज़ लेक्सिकल एनालिसिस. आज हम इस वीडियो में लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. लेक्सिकल एनालिसिस, दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर. The main task is to read the input characters of the source program and group them into lexemes and produces output as a sequence of token. ठीक है, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, इनपुट कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो इनपुट सोर्स कोड जो होता है, ठीक है, उसके हर एक कैरेक्टर को वो वन बाय वन जो है रीड करते जाता है, ठीक है, उसको लेते जाता है, ठीक है, एंड ग्रुप देम इनटू लेक्सीम. ठीक है, एक मीनिंगफुल जो ग्रुप में है उसमें वो ग्रुप करते जाता है लेक्सीम में, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस एज अ आउटपुट अ सीक्वेंस ऑफ टोकन. और जो है एक सीक्वेंस ऑफ टोकन, नंबर ऑफ टोकन्स, उसमें जो सोर्स कोड में जितने टोकन्स मिले हैं वो सीक्वेंस ऑफ टोकन जनरेट करता है. ठीक है, तो एक कंपाइलर का जो पहला फेस होगा उसमें स्कैनिंग होगी. स्कैनिंग में जो है सोर्स कोड के इनपुट कैरेक्टर को वन बाय वन वो रीड करते जाएगा, उसकी लेक्सीम बनाएगा ग्रुप करके, ठीक है, और उसका टोकन जनरेट करेगा. और उसकी जो एंट्री होती है, ठीक, सारे टोकन्स की जो एंट्री होती है सिंबल टेबल में करेगा. एक सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है. हमने फेसेस ऑफ कंपाइलर में देखा है कि क्या क्या फेसेस होते हैं, उसमें सिंबल टेबल भी होता है. ओके, तो ये क्या करेगा, सिंबल टेबल में जो टोकन्स जनरेट हुए हैं, आइडेंटिफायर्स या जो भी है, उसका वो एंट्री करेगा. ठीक है, और जो स्ट्रीम ऑफ टोकन होता है वो जो है उसको दूसरे फेज में पार्सर के लिए सिंटैक्स एनालिसिस को देता है. ठीक है, तो हमने कंपाइलर का जो फेसेस देखा है, एक फेज होता है, दूसरे फेज को इनपुट देता है, फिर दूसरा फेज वो उसको एज ए जो आउटपुट रहता है उसको इनपुट लेकर अपना आउटपुट जनरेट करता है. तो ये एक के बाद एक जो है एक दूसरे को अपना जो है आउटपुट देते जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है कंपाइलर डिज़ाइन में. ठीक है, तो आपको ये क्लियर है कि इसका टास्क क्या है, जो है स्कैनिंग करने का, वन बाय वन कैरेक्टर्स को रीड करके ग्रुप करेगा और टोकन जनरेट करेगा. ठीक है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. इसके एक एक वर्ड को आप समझ जाएंगे तो आप एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा. देखिए, तो ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है. ठीक है, ये लेक्सिकल एनालाइजर है. ये लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है, स्कैनिंग करके एक एक कोड को जो है ग्रुप करके टोकन बना करके किसको दे रहा है, पार्सर को दे रहा है. ठीक है, और पार्सर क्या करता है, एक एक बार गेट नेक्स्ट टोकन ऐसे वन बाय वन जो है वो रीड करते जाता है. और ये पार्सर अपने नेक्स्ट जो है पार्सर से जो पार्स ट्री आउटपुट जनरेट होता है वो किसको जाता है, सिमेंटिक एनालिसिस के लिए. और ये देखिए दोनों जो फेस हैं किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिंबल टेबल से. तो ये जो है ये भी इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों साइड से एरो है. ठीक है, और यहाँ से पार्सर भी सिंबल टेबल से जो है इंटरेक्ट कर रहा है. तो इस तरीके से जो है फंक्शन होता है लेक्सिकल एनालिसिस में. ठीक है, क्लियर है. देखिए नेक्स्ट, स्कैनिंग consisting of simple processes that do not require tokenization of the input, such as deleting the comment and compaction of the constitutive white space character into one. ठीक है, तो ये क्या करता है, स्कैनिंग में जस्ट एक कैरेक्टर वन बाय कैरेक्टर वो रीड करते जाता है. यदि उसमें वाइट स्पेसेस है, कुछ कमेंट है, ठीक है, कुछ जो है अननेसेसरी कुछ कैरेक्टर है जैसे कि स्पेस हो गया, ठीक है, या कमेंट हुआ, तो उसको वो रिमूव करता है. और जो होता है जस्ट वो जो उसने रीड किया है वो नेक्स्ट फेज में जाता है. और उसके बाद जो होता है जो लेक्सीम जो बनता है उससे टोकन जनरेट होता है. ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर प्रॉपर इज टू मोर कॉम्प्लेक्स पोर्शन विच प्रोड्यूसेस टोकन. ठीक है, स्कैनिंग में कुछ नहीं होगा, स्कैनिंग में जस्ट कैरेक्टर स्कैन होगा और वाइट स्पेस एंड जो कमेंट है वो रिमूव होंगे. उसके बाद जो होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसमें क्या होता है, टोकन जनरेट होता है. ठीक है, टोकन क्या होता है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग जैसे भी करते हैं तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, नंबर्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएशन सिंबल्स. ठीक है, तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, टोकन्स में आते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सी लैंग्वेज का इनिशियलाइजेशन का कि इंट वैल्यू इक्वल टू 100 सेमीकोलन. ठीक है, हमको पता है INT इंट दैट इज डेटा टाइप.
ओके, VALUE वैल्यू, वैल्यू इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, इज इक्वल टू इज अ ऑपरेटर एंड 100, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेक्सिकल एनालिसिस जो है पूरा ये जब स्कैन करेगा ही विल फाइंड दैट INT इंट, ठीक है, इंट एक कीवर्ड मिला, वो उसे कीवर्ड स्टोर करेगा, ठीक है, ऐसे कीवर्ड रीड करेगा, फिर स्पेस हुआ उसको रिमूव होगा वो, ठीक है, फिर वैल्यू एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, ठीक है, फिर इक्वल टू एक ऑपरेटर है, देन 100 इज अ कांस्टेंट, देन सेमीकोलन इज अ सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं टोकन जनरेट होते हैं। अब देखिए टोकन क्या क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, आइदर कैपिटल केस और स्मॉल केस दोनों ही जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स में आता है, टोकन में आता है। 0 to 9 ये भी डिजिट में आएगा, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल अल्फ़ाबेट्स जो है सारे ये टोकन्स में आएंगे। स्ट्रिंग में यदि बात करें तो डबल कोट के अंदर यदि हम जो भी लिखते हैं स्ट्रिंग, वो भी एक टोकन रहता है। यहाँ पे देखेंगे सिंबल्स जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, कॉमा, सेमीकोलन, डॉट, एरो, ये सारे सिंबल्स किस में आएंगे, ये टोकन में आएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, जो है लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे टोकन्स आते हैं। जो में जो सारे टोकन्स यूज होते हैं वही जो होगा ये इसमें भी टोकन होगा, ठीक है। समझ में आया टोकन क्या होगा। आगे देखिए बफर। सबसे पहले क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है वो बफर में जाता है, उसके जो कैरेक्टर है वो 1 by 1 रीड होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए डायग्राम में शो किया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द टोकन एक्टिवेटेड व्हेन द टोकन इज बिगिनिंग, ठीक है, डिस्कवर्ड। जैसे ही टोकन को मिलेगा तो वो बिगनिंग में पहुंच जाएगा और वो पॉइंटर पॉइंट करेगा, ठीक है। और लुक अहेड पॉइंटर स्कैन अंटिल द टोकन इज डिस्कवर्ड, ठीक है। और जैसे कि इनपुट बफर है, ठीक है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर 1 by 1 जो है स्कैन करते जाएगा और कब तक करेगा, जब तक कि उसको जो है कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे, वो इस तरीके से स्कैनिंग होगी, ठीक है, बफर में। अब ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्कैनिंग हमने देखा कि जो टास्क है या रोल है लेक्सिकल एनालिसिस का वो क्या क्या होता है। तो वो पहले स्कैनिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर इंटरेक्ट विद द सिंबल टेबल, वो टेबल में जो जैसे भी जितनी हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि ये आइडेंटिफायर है वैल्यू, ठीक है, तो इस आइडेंटिफायर की एंट्री क्या होगी, किसमें एंट्री होगी, सिंबल टेबल में होगी, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफायर की एंट्री होती है विथ इट्स वैल्यू एंड स्ट्रिपिंग आउट कमेंट एंड वाइट स्पेसेस, ठीक है। जितने कमेंट्स होंगे उसको वो रिमूव करता है, वाइट स्पेसेस को, स्पेस ब्लैंक्स उसको रिमूव करता है। इस कोरिलेटिंग एरर मैसेजेस जनरेटेड बाय द कंपाइलर विद द सोर्स प्रोग्राम। और जो होता है सोर्स प्रोग्राम में यदि कोई एरर है, ठीक है, तो उसको वो जनरेट करता है, उसको मैनेज करता है। एरर टेबल, एरर मैनेजमेंट भी ये देखता है, ठीक है। मे कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ लाइन, और जो है सोर्स में जो सोर्स कोड में जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक है, वो उसको भी कीप ट्रैक करता है, उसको भी ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसको उस लाइन नंबर से क्या काम रहता है कि यदि किसी लाइन में एरर है तो वो किस लाइन में है वो नंबर हमको शो करता है। हम जब भी कंपाइलर एरर आपने टर्बो सी के कंपाइलर में देखा होगा, ठीक है, तो विथ लाइन नंबर वो एरर शो करता है, ठीक है, तो लाइन नंबर भी कीप ट्रैक करता है। तो इस तरीके से जो है लेक्सिकल एनालाइजर का ये सारे टास्क होते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही और इम्पॉर्टेंट है। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द लेक्सिकल एनालाइजर। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, हमको एक पैटर्न बताता है, ठीक है, किसी लैंग्वेज का क्या पैटर्न होगा। लैंग्वेज में सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर होता है, ग्रामर मतलब रूल होता है, ठीक है। तो अब उस रूल को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखेंगे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइन अ सर्च पैटर्न, ठीक है। तो एक सर्च पैटर्न को बताता है सीक्वेंस ऑफ पैटर्न। एक हम इस तरीके से पैटर्न लिखते हैं, कैरेक्टर्स, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं जो कि क्या बताता है, सर्च पैटर्न, ठीक है। स्पेशल टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर डिस्क्राइबिंग अ पैटर्न, एक ऐसा सर्च स्ट्रिंग होता है जो कि पैटर्न को डिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0/1, ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है जहाँ पर कि जो है उसकी जो स्ट्रिंग होगा आइदर 0 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन हम बताते हैं
किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो क्या होता है, स्कैनिंग करने के बाद उसको जो टोकन मिलता है उसको उस रेगुलर एक्सप्रेशन से पर्टिकुलर जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लैंग्वेज में वो है कि नहीं वो चेक करता है, ठीक है। तो उसके लिए वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझना हमको ज़रूरी है। तो इसके बाद है इट सर्चेज फॉर द पैटर्न डिफाइंड बाय द लैंग्वेज रूल्स, ठीक है। तो जो लैंग्वेज रूल्स है, जैसे किसी लैंग्वेज है तो उसके जो रूल्स है उसके उस रूल के हिसाब से पैटर्न को वो सर्च करता है कि जो कोड में लिखा हुआ है वो लैंग्वेज रूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये मैचिंग होती है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस फाइनाइट लैंग्वेजेस बाय डिफाइन अ पैटर्न फॉर द फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ सिंबल, ठीक है। यही डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। द ग्रामर डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस इज नोन एज रेगुलर ग्रामर, ठीक है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो ग्रामर जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर, एंड और जो उसके थ्रू जो लैंग्वेज जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा ग्रामर जनरेट करता है, रेगुलर ग्रामर, और इसके थ्रू रेगुलर ग्रामर से कौन सा लैंग्वेज आता है, रेगुलर लैंग्वेज। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट नोटेशन, ठीक है। इसका नोटेशन है तो उसको हमको थोड़ा सा रूल देखना पड़ेगा कि उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग के लिए ही होता है, ठीक है। और जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोकन्स कैन बी डिस्क्राइब बाय द रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखिए इसके नोटेशन कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए, इफ़ आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द लैंग्वेज एल आर एंड एल एस। यदि आर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका लैंग्वेज होगा एल आर, और यदि एस रेगुलर एक्सप्रेशन है तो एल ऑफ एस, ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज हो गई इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। अब देखिए यूनियन क्या होगा, यदि आर एंड स्लैश एस, ठीक है, तो इसका यूनियन जो है इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, एल आर यूनियन एल एस। और इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूनियन कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। कॉन्कैटिनेशन में जस्ट दो जो है उसका कॉन्कैटिनेशन होगा आर एंड एस, ठीक है। उसको लैंग्वेज एल आर एंड एल एस ये डिनोट किया है। और क्लीने क्लोजर जो है इसमें एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक मतलब कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑफ एस्ट्रिक, ठीक है। और उसका लैंग्वेज होगा एल आर ऑफ एस्ट्रिक। इसको हम डिटेल में एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हमको इसका नोटेशन पता होना चाहिए। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन वैलिड नोटेशन, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इफ़ एक्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यदि एक एक्स रेगुलर एक्सप्रेशन है देन एक्स एस्ट्रिक इट्स मीन। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको एक बार पता हो जाएगा तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के पास यदि इस तरीके से एस्ट्रिक लगा हुआ है, ठीक है सर, सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, दैट इज जनरेट एप्सिलॉन एक्स 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 4 टाइम्स एक्स, इस तरीके से, ठीक है। मतलब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन उसके ऊपर यदि एस्ट्रिक लगा हुआ है, मतलब कि उसके थ्रू वो क्या क्या एक्सप्रेशन जनरेट करेगा, या तो क्या पैटर्न जनरेट करेगा, या तो एम्प्टी होगा, मतलब या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी भी इंक्लूड है, मतलब कि एम्प्टी भी हो सकता है, या फिर एक एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है, एक्स एक्सट्रिक। देन एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस, यदि एक्स प्लस बात करें तो उसमें से जो ये एम्प्टी है, इस एक्स एस्ट्रिक में जो एम्प्टी है वो रिमूव हो जाता है, और ये मतलब कि जो है एक्स प्लस में एम्प्टी अलाउ नहीं होता है और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स अलाउ है, ठीक है। तो एक्स एक्सट्रिक्स एंड एक्स प्लस, इसकी मीनिंग समझ में आ गई, ठीक है। एक्स एक्सट्रिक्स में जो है एम्प्टी इंक्लूड हो सकता है, एम्प्टी एक्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स इंक्लूड होता है, बट एक्स प्लस में जो होता है ओनली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न अलाउ है इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये है गिवन है कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज के लिए ऐसा जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसकी लैंग्वेज किस टाइप की है, जिसकी लेंथ क्या है, स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, और स्ट्रिंग में क्या क्या सेट आ सकता है, क्या क्या सिंबल आ सकते हैं, 0 या 1। 0 या 1 में से 2 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है, ठीक है। और एनी कॉम्बिनेशन लिखा है, 2 लेंथ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 1 के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर
हमने बताया था कि जो यूनियन के लिए यहाँ पर देखिए प्लस यूज़ करेंगे और कॉन्केटिनेशन के लिए डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 0 + 1, 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी चाहिए, 2 टाइम्स। तो ये जो है ये, ठीक है, 0 + 1, तो यहाँ पे एक बार 0 + 1 एंड 0 + 1, ठीक है। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 देन 0 और 1, ये लेंथ कितनी होगी, 2 लेंथ की होगी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसका जो स्ट्रिंग है हमेशा किससे ऐड होना चाहिए, एंड होना चाहिए ABB, ठीक है। मतलब कि एंड जो है किसी भी एक्सप्रेशन का ABB होना चाहिए, उसके पहले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो A और B, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है A और B एंड ABB, ठीक है। तो पहला जो है वहाँ पे A भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, ठीक है। और एंड विथ, हमेशा एंड किससे होना चाहिए, ABB से, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो है एग्जाम्पल देखिए, अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ A एंड B, ठीक है। अब जो है स्ट्रिंग दिया हुआ है A और B, सॉरी जो सिंबल है A और B है, और उसके कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने भी नंबर के लिए हमने जो है ये एस्ट्रिक पढ़ा है क्लोजर में, ठीक है। तो ये एस्ट्रिक, और किसका एस्ट्रिक लगाना है, एनी नंबर ऑफ A एंड एनी नंबर ऑफ B। तो A का भी कितना भी नंबर हो सकता है, B के भी कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन भी कितना हो सकता है। तो इस तरीके से, और इसमें क्योंकि एस्ट्रिक लगा है इसलिए हम इसमें एम्प्टी भी लेंगे। तो इसका जो लैंग्वेज होगा किस तरीके से होगा, एम्प्टी AB AA BB AB 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 AA BB, इस तरीके से इतने नंबर ऑफ जो पॉसिबल पैटर्न है ये पॉसिबल है, ठीक है, फॉर दिस A + B एस्ट्रिक, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो है रेगुलर एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यदि हम नेट सेट की बात करें तो इस तरीके से जो इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस वो आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, तो आप इससे ईजिली किसी भी जो है पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक और एग्जाम्पल है, देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है A और B के लिए सच दैट थर्ड कैरेक्टर ऑफ राइट एंड ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज A, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो ये राइट हैंड है, यहाँ से थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये कंडीशन क्या दिया, थर्ड लेटर जो है वो हमेशा A होना चाहिए, ठीक है। और जो है उसका पहला और सेकेंड कितना भी हो सकता है, और यहाँ पे जो है इसके बाद जो थर्ड राइट हैंड से जो नेक्स्ट में है उसमें भी कितने हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर उसमें A B होगा और सेकंड जो लेटर है उसमें भी A B होगा। तो हमने यहाँ पे A सेट कर दिया A, ठीक है। यहाँ पे A और B, तो उसके लिए लिखा A + B, यहाँ पे भी फर्स्ट के पोजीशन के लिए भी A एंड B, A + B, और यहाँ पे एनी नंबर ऑफ लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे A + B एस्ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास एनी नंबर नहीं है, यहाँ पर हमको A + B ही चाहिए, यहाँ पे भी, क्योंकि ये कंडीशन है कि ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो वैलिड स्ट्रिंग्स है इसकी इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर B ABB B AAA, इस तरीके से स्ट्रिंग जनरेट होगी इस ग्रामर के लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कि एग्जैक्टली 2 B's ओवर सेट, ठीक है, एग्जैक्टली 2 B होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम ये 2 B लिख लिए, अब उसके यहाँ पे भी कितने भी नंबर ऑफ A हो सकता है, यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ A हो सकता है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ A हो सकता है, और B लेकिन 2 ही होना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम A ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको B नहीं चाहिए, हमको B ओनली 2 चाहिए, ये फिक्स कर दिया है। तो 2 भी फिक्स कर दिया, और उनके बीच में जो गैप है वहाँ पे एनी नंबर ऑफ
ए इसका सेट करेंगे, तो जो है ये ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा हमारा हम बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर नेट सेट। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो इसके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आप ये हमेशा बना सकेंगे। अब जो है फाइनल लेक्सिकल एनालाइजर का जो सिस्टमैटिक जो स्कीमेटिक डायग्राम है, ये हमारा इनपुट बफर हमने देखा। ठीक है, इनपुट बफर ने ओनली स्कैनिंग की, लेक्सिम जनरेट किया और ये लेक्सिकल एनालाइजर के पास गया। लेक्सिकल एनालिसिस में ये फाइनाइट स्टेट मशीन होता है और ये जो है ऑटोमेटा सिमुलेटर होता है। इसके थ्रू ये पैटर्न और यहाँ पे पैटर्न मैचिंग होता है। तो अब जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बना। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन के पास जाता है और ये चेक करता है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर जो मैचिंग है, वो पैटर्न है, वो जो लैंग्वेज जनरेट करना है जिस लैंग्वेज के लिए, वो उसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, और उसके थ्रू वो टोकन जनरेट करता है। ठीक है, यदि नहीं होगा तो वो रॉन्ग एरर देगा और यदि करेक्ट होगा तो वो टोकन जनरेट करेगा। तो ये अब जो है हमने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया फाइनाइट स्टेट मशीन का। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट स्टेट मशीन। तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि ये फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, इसके क्या टाइप होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से लेक्सिकल एनालिसिस हमने ब्रीफ में देख लिया है। ओके, तो ये आप वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आगे का जो कॉन्सेप्ट है ऑटोमेटा का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।